नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं साइंस का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप सभी लोग जो 2026 के बिहार बोर्ड के पेपर में एग्जाम देंगे आपका 100% सब ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन संवहन उत्तक है। तो इन चार ऑप्शन में कौन संवहन उत्तक है, तो यहाँ पे फ्लोएम भी आएगा और जाइलम भी आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर विसर्जन के द्वारा निष्कासित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह कौन सी है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, यकृत। यकृत जो है ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, शरीर का संतुलन बनाए रखता है। शरीर का जो संतुलन बनाए रखता है इन चार ऑप्शन में से कौन होगा। तो सेरिबेलम जो होता है ये शरीर को संतुलन बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है। जब भी कोई मेल या फीमेल को किशोरावस्था होता है, फीमेल को होगा, किशोरावस्था होने वाले शक्ति को परिवर्तन में हम लोग क्या कहेंगे उस टाइम। तो अब इसमें आ जाएगा ए और बी दोनों। यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये दोनों हार्मोन क्या होता है, स्रावित होने लगता है किशोरावस्था में महिला को। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। मानव के जो हृदय होते हैं उनमें कोष्ठ होते हैं, वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कोष्ठ होते हैं। तो आप सभी लोग को ध्यान से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में, रक्त क्या है। रक्त जो है वह तरल है या उत्तक है या पदार्थ है या कोशिका है। रक्त जो होता है वह एक उत्तक होता है। क्या होता है, रक्त एक उत्तक पदार्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया। जीन शब्द जो था वह किसने प्रस्तुत किया। तो जोहान्स ने किया था। किसने किया, जोहान्स ने किया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर, आप सभी को टिक लगा लेना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, तेलीय कागज होता है। जब भी आप लोग कोई पेपर ले लीजिए या कागज ले लीजिए, अगर उस पे आप लोग बिना तेल लगाए इस पार से उस पार देखिएगा तो नहीं दिखाई देगा। अगर वही पेपर को आप लोग तेल लगा के इस पार से उस पार देखिएगा तो आप सभी को साफ साफ दिखाई दे देगा। इसमें कौन सा पदार्थ मिक्सी रहता है, या पारभाषक रहता है या अपारभाषक रहता है या पारभाषक रहता है। तो कौन सा रहता है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नौ का पारभाषक जो होता है ये उसमें मौजूद रहता है, इसके लिए ये तेल लगा कागज इस पार से उस पार दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टिक मारना है। नेक्स्ट 10 नंबर में, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होती है। सेम इसी प्रकार से लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, यही। तो लेंस के जो एसआई मात्रक होती है वह होती है मात्रक विहीन होती है। क्या होती है, मात्रक विहीन होती है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पिछले वर्ष पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। प्रकाश की जो चाल होती है वह विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न तरह से होती है। विभिन्न माध्यम, जिस माध्यम में वह जाएगा उस तरह से वह भिन्न भिन्न माध्यमों में चलती रहेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे टिक लगा लेना है आप सभी को। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में। 12 में दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। जब भी हम लोग प्रकाश की चाल को जो हम वायु में मापेंगे उसमें निर्वात की अपेक्षा क्या होगी, कम हो जाएगी। क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक लगाइएगा। नेक्स्ट 13 नंबर में, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है। ऑप्शन नंबर बी नंबर। नेक्स्ट 14 नंबर, विद्युत का अच्छा चालक क्या होता है। विद्युत का जो अच्छा चालक होता है सबसे, वह क्या होता है, चांदी होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। शुष्क जब सेल होता है उसमें ऋण ऋण मतलब क्या, निगेटिव वाला इलेक्ट्रोड जो होता है वह किस प्रकार से बना होता है। तो 15 का सी नंबर आ जाएगा, जस्ता का बना होता है। किसका बना होता है, जस्ता का। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 16 नंबर में, एक जूल का मान होता है। एक जूल का मान जो होता है वह होता है 0.42 कैलोरी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर में,
बुझा हुआ चूना है, बुझा हुआ चूना जो है वह क्या है? तो CA/OH के होल टू होता है बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र। ठीक, तो आप सभी लोग को याद रखना है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र CA/H के होल टू होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर टिक मारना है, ए नंबर यहाँ पे टिक मारना है। तो आप लोग अगर इस वीडियो या चैनल पे नए होंगे तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। नेक्स्ट 18 नंबर में, निम्न में कौन भस्म नहीं है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन भस्म नहीं है? तो यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे। CaO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड हुआ। NaCl जिसे आप नमक कहते हैं। सोडियम क्लोराइड। NaOH सोडियम और सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोजन ये हुआ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर टिक मारना है। जो ये इसमें जो भस्म है नहीं है तो NaCl एक लवण हुआ जिसे नमक कहते हैं आप लोग। ठीक, चलिए ये भस्म नहीं है। नेक्स्ट 19 नंबर में, जस्ता का अयस्क है। जस्ता जो होता है उसका अयस्क क्या होता है? तो जस्ता का भी अयस्क होता है, वह किस में मारेंगे? ठीक देखिए, तो सिनाबर आ जाएगा ऑप्शन ए में। ऑप्शन बी में जिंक ब्लेड। जिंक ब्लेड को आप लोग Zn से सूचित करते हैं और सिनेबर को S से। Zn से जिंक होता है, बी से बॉक्साइड होता है, सोडियम क्लोराइड। तो Na के सोडियम, Cl से क्लोराइड, Cl इसका ये संकेत हो गया। तो यहाँ पे जो होता है जस्ता का अयस्क जो होता है वह क्या होता है? तो जस्ता का अयस्क जो होता है वह जिंक ब्लेड होता है। क्या होता है? जिंक ब्लेड। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर में, सिलिकॉन है। सिलिकॉन एक प्रकार का क्या है? धातु है या उपधातु है या अधातु है या मिश्र धातु है? तो क्या है सिलिकॉन? एक उपधातु है सिलिकॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर मारना है, राइट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सब है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट या छात्र 2026 के एग्जाम के पेपर में, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब ये सब है। चलिए नेक्स्ट नंबर में, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? मतलब इन चार ऑप्शन में अल्कोहल आप लोग जानते होंगे, शराब और एक प्रकार का अल्कोहल होता है वही, उसमें कौन ऐसा तत्व है जो इन चार ऑप्शन में वह उपस्थित नहीं रहता है? तो जल्दी से कमेंट कीजिए। तो नाइट्रोजन आ जाएगा। ये नाइट्रोजन जो गैस होता है जिसे आप N से डिनोट करते हैं, इसे आप H से डिनोट करते हैं, इसे आप O से डिनोट करते हैं, इसे कार्बन को C से डिनोट करते हैं। अगर पूछ दिया ऑक्सीजन की परमाणु संकेत क्या होती है, तो वो होता है और इसकी परमाणु संख्या 7 होती है। इसकी हाइड्रोजन के एक, नाइट्रोजन के 7, कार्बन की कितना होता है? H हाइड्रोजन, H सीलियम, लिथियम, B से बेरिलियम, B से बॉन्ड, C से कार्बन 6 होता है। इस प्रकार से आएगा। ठीक, चलिए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन का साथ तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर इसका टिक मारना है। नेक्स्ट 22 नंबर में, मेथोनोइक अम्ल का समान नाम क्या? मेथोनोइक, सब चीज का दो दो नाम होता है, तो मेथोनोइक अम्ल का जो है उसमें दूसरा नाम क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल आ जाएगा। फॉर्मिक अम्ल दूसरा नाम आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 23 नंबर में, स्वपोषी पोषण के लिए क्यों आवश्यक? स्वपोषी जो है वह पोषण के लिए ही क्यों आवश्यक, और चीज के लिए क्यों नहीं आवश्यक है? उसमें क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल H2O, CO2 प्लस में H2 भी चाहिए, और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तीनों चीज अगर मिलेगा स्वपोषी को तो वह 100% क्या होगा? पोषी के लिए आवश्यक रहेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर मारना है। चलिए नेक्स्ट नंबर 24 में, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम जो है वह किस में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्लोरोफिल आ जाएगा। मैग्नीशियम जो है वह क्लोरोफिल में ही पाया जाता है, जिसे आप Cl से क्लोरीन कहते हैं संकेत में। नेक्स्ट 25 नंबर में, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? मतलब इन चार ऑप्शन में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है ये आपका पादप हार्मोन नहीं है, बल्कि ये सब पादप हार्मोन नहीं है, ये ऑक्सीटोसिन है। बाद बाकी ये सब है। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं अब। नेक्स्ट 26 नंबर में, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में भी दो तरह का होता है, एक मेल एक फीमेल होता है। तो फूल में नर प्रजनन अंग कौन सा होगा? तो पुकेसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ऊपर वाला होता है, जिससे निषेचन की क्रिया होती है।
ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर 27 नंबर में निम्नलिखित में किस में द्विखंडन नहीं होता, मतलब इन चार ऑप्शन में किस में द्विखंडन नहीं होता है। ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है, बाद बाकी अमीबा, पैरामैग्नीशियम, यूग्निला इस सभी में होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट 28 नंबर में पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का क्या स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत वो आ जाएगा सूर्य की प्रकाश आ जाएगा। नेक्स्ट 29 नंबर में निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। इन चार ऑप्शन में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आ जाएगा। अभी तक में जितना भी हम लोग या आप लोग ये ऑब्जेक्टिव को देखिए, आप लोग कितना सही कितना जवाब दिए हैं, आप लोग जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। उनके बाद ये वीडियो आप लोग ज़रूर अंत तक देखिएगा, ताकि इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही इम्पोर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव बताया गया है। तो आप लोग इस वीडियो या चैनल पे नए होंगे तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथी दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोग का ये सब ऑब्जेक्टिव अच्छे प्रकार से क्लियर हो सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।